जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण का चौथा एवं पांचवा अध्याय। यदि पुत्र न हो तो कौन कर सकता है आंसू न बहाते हुए, क्योंकि पृथक आत्मा को वह सब कड़वे आंसू जो परिजनों की आंखों से गिरते हैं पीने पड़ते हैं। पुत्र को अपने पिता के प्रति लाई की फुल्लियन अर्पण करनी चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं हैं तो धर्म पत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों को पूरी कर सकता है। मनु ने कहा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि एक के ही पुत्र हैं तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाता है। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही सब रस्में श्राद्ध पूरी करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र का मरण हो जाता है तो पिता जो अभी जीवित है मोह विवश रस्म को पूरी नहीं कर सकता। 10 दिन के श्राद्ध परिवार के नाम में होते हैं। यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा होगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सभी भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धापूर्वक 10 दिनों की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध आचरण रखेगा। किसी पवित्र जल स्थान, कुआं, तालाब, मंदिर इत्यादि जगह पर स्नान, कोई मंत्र का जाप न करते हुए उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर पूजा योग्य स्थान बनाकर दरबा और कुसा घास से बनी मृतक की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। इसके आगे कुसा घास बिछाकर लाई ढालकर चावल का पक्का खाना, धूप, फूल, फल आदि अर्पण करें। इसी तरह 9 दिनों तक करते हुए 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण कर मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करते हुए मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करें। प्रतिदिन श्राद्ध के बाद नहाकर गौ को प्रसाद खिलाकर आप भोजन करें। 11वें दिन की रस्में दिवंगत आत्मा को लाई का प्रसाद भेंट करें। विष्णु भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा की चांदी, शिव की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्तियों की स्थापना करें। पश्चिम दिशा की ओर विष्णुदेव के लिए गंगा जल से भरा एक लोटा रखें। इस लोटे के ऊपर पीले कपड़ों में सुसज्जित विष्णु जी की मूर्ति रखें। पूर्व में दूध और पानी से भरे लोटे पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें।
उत्तर में शहद और घी के लोटे पर लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखें। दक्षिण में बारिश के पानी से भरे लोटे पर काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति रखें। अब पुत्र को अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण करके दक्षिण की ओर मुंह करके बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसमें कुसा घास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवों को जल अर्पित करें। अग्नि को भेंट अर्पण करें। 11वें दिन का श्राद्ध पूर्ण करें। अपने पितरों की खुशी के लिए एक गौ का दान करें। ब्राह्मण के पैर धोकर दूध, मिठाई और भोजन खिलाएं। बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करके बिस्तर का दान करें। 11वें दिन एक सांड जिसका पूरा शरीर काले भूरे रंग का हो, पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। अपने से दान किए हुए सांड से बचपन, जवानी, वृद्धावस्था में किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सांड का दान करने के पश्चात 16वें श्राद्ध 10 पिंड और 6 पहले बताए हुए पूर्ण करें। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं। इसके बाद दूसरे मध्य 16 पवित्र माने जाते हैं। पहला लाई का दाना विष्णु जी को, सारा रुद्रदेव को, तीसरा यमदेव को, चौथा महाराज सोम को, पांचवा देवी देवता, छठवां पितरों को, सातवां मृत्यु को, आठवां रुद्रदेव को, नवां पुरुषा को, 10वां देवन्नत को, 11वां विष्णु, 12वां ब्रह्मा, 13वां विष्णु, 14वां रुद्र, 15वां यमदेव और 16वां पुरुषा को। यह संपूर्ण क्रिया पूरे 12 मास हर महीने के 15वें 21वें दिन 6 मास से पहले और वर्ष के अंत से पहले करनी चाहिए। पका हुआ भोजन परोसने से 48 किए हुए श्राद्धों से प्रेत योनि खत्म होती है और वह पितरों की सभा में चला जाता है। यदि यह श्राद्ध नहीं किए गए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। यह पुत्र अथवा विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए किए जाने पर अथाह खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत दाह संस्कार के 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है, वह मेरे द्वारा सच्ची अर्धांगिनी कहलाई जाती है। अग्नि, जल, खुदकुशी के कारण मृत्यु होने से सब क्रियाकर्म करने चाहिए। सर्प काटने से मृत में चावल के चूरन से कोबरा सांप की छवि बनाकर संदल, फूल, धूप, दूध, तिल, चावल आदि से हर 15वें दिन के 5वें दिन में पूजा करें। नारायण बलि की रस्म पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन लाई और जल का दान करें। 11वें दिन की यह सब क्रियाएं समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पण करके स्थान को साफ करके बिस्तर और अन्य उपहारों का दान करें।